बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 इनपुट आउटपुट। और आज के इस लेक्चर में हम स्कैनएफ फंक्शन को स्टडी करेंगे। स्कैनएफ फंक्शन इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। द इनपुट इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इन अ स्पेसिफाइड फॉर्म। स्कैनएफ फंक्शन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी का एक फंक्शन है जो कि इनपुट लेने के लिए यूज होता है। स्कैनएफ फंक्शन के ज़रिए हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में। अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं स्टूडेंट्स, उनमें हम जब भी वैल्यू असाइन कर रहे थे वेरिएबल को तो हम हार्ड कोड कर रहे थे और हम यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे थे। अब हम ये स्टडी करेंगे कि अगर हमने यूज़र से इनपुट लेनी हो और यूज़र से इनपुट लेकर किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है तो उसके लिए हम कैसे इनपुट ले सकते हैं। उसके लिए स्कैनएफ फंक्शन यूज़ किया जाता है। बेसिकली स्कैनएफ फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से, क्या इसके 2 पार्ट्स है स्कैनएफ फंक्शन के। फर्स्ट पार्ट में फॉर्मेट स्ट्रिंग आप मेंशन करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आप एड्रेस ऑफ वेरिएबल बताते हैं। स्कैनएफ फंक्शन के केस में फॉर्मेट स्ट्रिंग में आप सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर को मेंशन करते हैं, यानी कि किस फॉर्मेट में आपने इनपुट लेनी है यूज़र से। और एड्रेस ऑफ द वेरिएबल का ये मतलब है, ये जो एम्परसेंड का सिंबल आपको नज़र आ रहा है इसको हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। और वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। यानी आप वेरिएबल का नेम और उसके साथ एम्परसेंड का साइन यूज़ करते हैं तो इट मीन्स कि आप वेरिएबल का एड्रेस स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किस जगह पे जाकर वो इनपुट को स्टोर करें। तो जब भी आपने इनपुट लेनी होती है स्कैनएफ फंक्शन में तो आप पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग बताते हैं, यानी कि किस टाइप की इनपुट होगी। फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर टाइप की इनपुट हो तो आप %d लिखेंगे, अगर फ्लोट टाइप की इनपुट है तो आप %f लिखेंगे। उसके बाद कोमा और फिर नेक्स्ट आप एड्रेस बताएंगे कि कहाँ पर जाकर इनपुट सेव होनी चाहिए। तो इस केस में ये जो एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, जिस वेरिएबल के अंदर आपने इनपुट को स्टोर करना है उसका एड्रेस आप स्पेसिफाई करते हैं इस पार्ट में। और एड्रेस ऑफ द वेरिएबल मीन्स कि वो मेमोरी लोकेशन जहाँ पर आप वेरिएबल की वैल्यू को राइट करना चाहते हैं। और आप स्कैनएफ फंक्शन में सिंगल इनपुट भी ले सकते हैं और मल्टीपल इनपुट्स भी ले सकते हैं। मीन्स कि आप एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में भी इनपुट एक साथ स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो सिंटेक्स है ये एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए बताया गया है, यानी कि अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो आप कॉमा से इनको सेपरेट करेंगे और डिफरेंट वेरिएबल्स के एड्रेस स्पेसिफाई कर देंगे। अब स्कैनएफ फंक्शन की डिफरेंट वेरिएशंस देख लेते हैं कि स्कैनएफ फंक्शन किस किस तरह से यूज़ हो सकता है। गेटिंग सिंगल इनपुट। गेटिंग सिंगल इनपुट मीन्स कि अगर आपने स्कैनएफ फंक्शन में सिर्फ एक ही वेरिएबल में इनपुट लेनी हो तो आप कैसे ले सकते हैं। आप स्कैनएफ फंक्शन नेम मेंशन करते हैं, उसके बाद आप फॉर्मेट स्पेसिफायर बताते हैं। मेरे पास अगर मैंने इंटीजर टाइप की इनपुट लेनी है तो %d लिखूंगी और वेरिएबल 1 कोई भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा और वेरिएबल 1 जिस वेरिएबल में आप इनपुट लेना चाहते हैं और उसका साथ में एड्रेस आपने स्पेसिफाई करना है। ये जो एड्रेस ऑपरेटर है ये बता रहा है स्कैनएफ फंक्शन को कि किस मेमोरी लोकेशन में जाकर आपने इनपुट को स्टोर करना है। और ये जो फॉर्मेट है ये बता रहा है कि किस टाइप की इनपुट आपने स्टोर करनी है। तो इस तरह से अगर आपने एक वेरिएबल में इनपुट लेनी हो तो आप वेरिएबल नेम के साथ एड्रेस ऑपरेटर मेंशन करेंगे। और अगर आपने मल्टीपल वेरिएबल्स की इनपुट लेनी हो तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि मल्टीपल वेरिएबल्स जितने वेरिएबल्स होंगे, फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, उतने ही आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स मेंशन करने हैं। अब 2 वेरिएबल्स हैं तो हमने 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स मेंशन किए हैं। ये वेरिएबल जिस टाइप के होंगे आपने उस टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करने हैं। तो ये दोनों लेट्स सपोज इंटीजर टाइप के थे तो हमने 2 इंटीजर टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन किए हैं। और ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के दरमियान हम कोमा नहीं डालते बल्कि इनको हम स्पेस से सेपरेट करते हैं, लेकिन वेरिएबल्स के दरमियान आपने कोमा लाजमी डालना है। इसी तरह से आप सेम टाइप की इनपुट ले सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स की एक ही स्कैनएफ फंक्शन के अंदर, और आप डिफरेंट टाइप की इनपुट्स भी ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप मीन्स कि अगर आप कहते हैं कि एक वेरिएबल आप जिसकी इनपुट लेना चाहते हैं इंटीजर टाइप को और नेक्स्ट वेरिएबल फ्लोट टाइप को, तो आपने जस्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर में बता देना है कि किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वेरिएबल 1 इंटीजर टाइप का है, आप इसमें इंटीजर टाइप की इनपुट इंटर करें
और वेरिएबल 2 में आप फ्लोट टाइप की इनपुट एंटर करें। तो उसके लिए आप यहाँ पे %d के बजाय %f मेंशन कर देंगे वेरिएबल 2 के लिए। अगर कोई और वेरिएबल होता वेरिएबल 3 तो आपने उसका एड्रेस स्पेसिफाई करना था, एड्रेस ऑपरेटर एंड वेरिएबल 3, और यहाँ पे वो जिस टाइप का होता है नेक्स्ट एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाता है। इस तरह से आप मल्टीपल वेरिएबल्स की इनपुट भी एक ही स्कैनफ फंक्शन में ले सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि स्कैनफ फंक्शन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। एक नंबर इनपुट लें यूज़र से और फिर उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दें। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है स्कैनफ फंक्शन की कि आपने यूज़र से इनपुट में एक नंबर लेना है और फिर उसको डिस्प्ले करवा देना है। तो स्टूडेंट्स, अब तक आपने स्टडी किया था कि डिस्प्ले करवाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। और अब आज के लेक्चर में आपने अभी स्टडी किया है कि इनपुट लेने के लिए आप किसको यूज़ करते हैं, स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि आप प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन के थ्रू इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे हम। क्योंकि हम स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में, इसलिए हमने उसके लिए लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच की। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना हेडर फाइल इंक्लूड करवाएंगे stdio.h। उसके बाद नेक्स्ट कोई भी प्रोग्राम जो हम करते हैं मेन में करते हैं, तो ये प्रोग्राम भी हम अपने मेन के फंक्शन के अंदर करेंगे। उसी तरह से आपने मेन का फंक्शन लिखना है। और ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट इंट नम, हमें कहा गया है प्रोग्राम में कि आपने एक नंबर इनपुट लेना है, तो इसलिए हमने एक नंबर डिक्लेयर करना है पहले। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी किसी भी नंबर की। तो इसका नेम, वेरिएबल का नेम इस केस में मैंने नम रख दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हैं, a रख सकते हैं, b रख सकते हैं, x रख सकते हैं, y रख सकते हैं, var1 रख सकते हैं। तो ये बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नेम नम रख दिया है। अगर आपको स्टूडेंट याद हो तो इससे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता था वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। लेकिन इस केस में हम वेरिएबल को सिंपली इनिशियलाइज नहीं कर रहे, बल्कि हम यूज़र से वैल्यू लेकर इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यूज़र से वैल्यू कैसे हम ले सकते हैं, उसके लिए आपने पढ़ा है कि स्कैनफ फंक्शन यूज़ होता है। स्कैनफ फंक्शन यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यूज़र को इन्फॉर्म करना कि हमने आपसे इनपुट लेनी है, इसलिए हम साथ में प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, स्कैनफ फंक्शंस अक्सर प्रिंटफ फंक्शन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। कॉम्बिनेशन में इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जब भी आपने इनपुट लेनी हो तो पहले आप यूज़र को इन्फॉर्म कर सके कि आपने इनपुट लेनी है और क्या चीज़ इनपुट लेनी है, ये बताने के लिए आप प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इस केस में मैं यूज़र को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैंने एक नंबर इनपुट लेना है आपसे, तो उसके लिए मैं प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करूँगी। इंटर अ नंबर, ये कोई भी स्टेटमेंट होगी जो कि सिर्फ यूज़र को बताने के लिए कि आपने करना क्या है। हम प्रिंटफ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। इंटर अ नंबर, यूज़र को बता रहे हैं कि आप एक नंबर इंटर करें, और उसके बाद फिर स्कैनफ फंक्शन का यूज़ हम नंबर को रिसीव करने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद स्कैनफ और %d फर्स्ट पार्ट है फॉर्मेट स्ट्रिंग, और फॉर्मेट स्ट्रिंग में स्कैनफ फंक्शन के केस में हम सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स मेंशन करते हैं, इसके अलावा और कोई स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं आती। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर बता रहा है कि किस टाइप की इनपुट लेनी है। हमारा नंबर इंटीजर टाइप का था, तो मीन्स हमने इंटीजर टाइप की इनपुट लेनी है, तो इसलिए हमने %d यहाँ पे मेंशन करना है, कोमा जिस वेरिएबल में आप इनपुट लेना चाहते हैं, यानी जिस मेमोरी लोकेशन में आप इनपुट लेना चाहते हैं उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो इस स्टेटमेंट से ये होगा कि मेमोरी लोकेशन का एड्रेस बता देगा कि किस जगह पे आपने किस फॉर्मेट में इनपुट को इंटर करना है। इस तरह से जब ये स्टेटमेंट रन होगी तो यहाँ पे यूज़र से वो इनपुट ले लेगा और नम के अंदर स्टोर कर लेगा। हमारे प्रोग्राम का नेक्स्ट पार्ट था एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि यूज़र ने क्या एंटर किया तो उसके लिए आप डिस्प्ले भी करवाएं। तो डिस्प्ले के लिए आप एक और प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे। प्रिंटफ फंक्शन के केस में आप फॉर्मेट स्ट्रिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट मेंशन करेंगे, नंबर इज़, और फिर %d मीन्स के यहाँ पे आप वो नंबर बताएंगे जो भी यूज़र ने यहाँ पे एंटर किया होगा, तो यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा, और कोमा के बाद नम इसलिए मेंशन किया हमने कि किसकी वैल्यू को आप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, ये प्रोग्राम यहाँ तक था।
लेकिन आपने ये याद रखना है कि स्कैनएफ फंक्शन के अंदर जब भी आप वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो आपने साथ एड्रेस ऑपरेटर मेंशन करना है, क्योंकि आप उसमें वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं, इसलिए एड्रेस मेंशन करना ज़रूरी होता है। लेकिन प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर आप वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे बल्कि वेरिएबल की वैल्यू को जस्ट डिस्प्ले करवा रहे हैं, इसलिए आप एड्रेस ऑपरेटर नहीं यूज़ करेंगे। तो प्रिंट एफ फंक्शन में जब भी आपने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना होगा तो आप सिंपली वेरिएबल नेम लिखेंगे, साथ में एड्रेस ऑपरेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस प्रोग्राम को देख लेते हैं कि ये रन होगा तो किस तरह से आउटपुट डिस्प्ले होगी। जब आप इसको कंपाइल करेंगे और फिर रन करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी। जब ये वाली स्टेटमेंट रन होगी तो आएगा एंटर अ नंबर, यानी ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा और आगे देखिए कोई नंबर नहीं आ रहा। यहाँ पे अब यूज़र ने टाइप करना है नंबर, और नंबर यूज़र की कुछ भी चॉइस हो सकती है, लाइक यूज़र 3 इंटर कर सकता है, 5 इंटर कर सकता है, कोई भी नंबर इंटर कर सकता है। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज मैं एक यूज़र हूँ और मैंने 3 इंटर किया अगर, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ये देखें नंबर इज़। हम जब यूज़र ने 3 इंटर किया तो 3 इस नाम में स्टोर हो जाना चाहिए और इसके बाद इसकी वैल्यू को उसने प्रिंट करवाना है। तो जब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट रन होगी, 3 इंटर करेगा यूज़र, उसके बाद इंटर की प्रेस करेगा तो आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाएगी, नंबर इज़, और आगे वो नंबर बता देगा जो भी यूज़र ने यहाँ पे इंटर किया होगा। तो यूज़र ने इस केस में 3 इंटर किया था तो इसलिए यहाँ पे 3 आ गया। तो आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी इस प्रोग्राम की। ये एक बहुत सिंपल प्रोग्राम था। इसके साथ हम एक और प्रोग्राम कर लेते हैं जो कि एक आपकी बुक से मैंने उठाया। इसको देखिए इसमें क्या हो रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द डिस्टेंस फ्रॉम किलोमीटर्स इनटू मीटर्स, यानी कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें आप यूज़र से डिस्टेंस लें किलोमीटर्स में और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दें मीटर्स में। सबसे पहले आपने लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करवानी है stdio.h, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है, और उसके बाद आपने मेन के फंक्शन के अंदर ये सारा काम करेंगे। मेन के फंक्शन में हमें देखें कि ज़रूरत क्या है। प्रोग्राम क्या था हमारा कि आपने डिस्टेंस लेना है, और डिस्टेंस किस में ले रहे हैं आप, किलोमीटर्स में यूज़र से, और उसके बाद आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो इट मीन्स कि हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक किलोमीटर और एक मीटर। और आपको पता है कि डिस्टेंस की वैल्यू पॉइंट में आ सकती है, और डिस्टेंस की वैल्यू न सिर्फ पॉइंट में आ सकती है बल्कि कोई बड़ी वैल्यू भी ली जा सकती है। तो इसलिए हम डबल डाटा टाइप यूज़ करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस के लिए हमने डबल डाटा टाइप यूज़ किया है, और वेरिएबल्स जो यूज़ किए हैं वो है मीटर एंड किलोमीटर, यानी डिस्टेंस आपका जब मीटर में होगा तो मीटर के वेरिएबल में स्टोर होगा, और जब डिस्टेंस आपका किलोमीटर्स में आएगा तो किलोमीटर के वेरिएबल में स्टोर होगा। अब ये सिंगल लाइन कमेंट्स यूज़ किए गए हैं, फ्रॉम द यूज़र टू इंटर किलोमीटर्स, यानी आपने यूज़र से डिस्टेंस की वैल्यू लेनी है तो उसको इन्फॉर्म करना है कि आप इंटर करें डिस्टेंस की वैल्यू। जब भी हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो उससे पहले उसको इन्फॉर्म करते हैं, यानी उसको प्रॉम्प्ट करते हैं कि वो कुछ वैल्यू एंटर करे। उसके लिए फिर आप प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करेंगे। स्कैन एफ फंक्शन से पहले आप प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करेंगे, और प्रिंट एफ फंक्शन में आप मेंशन करेंगे कि आपने यूज़र से क्या इनपुट लेना है। तो यहाँ पे हम यूज़र को बता रहे हैं कि इंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट ये सिंगल लाइन कमेंट्स देखें, टेक इनपुट, ये बता रहा है कि आपने उसके बाद क्या करना है, स्कैन एफ फंक्शन में इनपुट लेनी है। हमने यूज़र को बता दिया कि आपने किलोमीटर्स में इनपुट एंटर करनी है, तो साथ में फिर हम उस इनपुट को कहीं स्टोर भी करेंगे, इसलिए हमने किलोमीटर के वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, इसलिए हम उसका एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे। क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं तो एड्रेस ऑपरेटर साथ आएगा, और आगे वो वेरिएबल जिसके अंदर हम इनपुट स्टोर करना चाहते हैं तो हम मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे कि किस जगह आपने ये इनपुट स्टोर करनी है, और साथ में हम बता रहे हैं कि किस फॉर्मेट में स्टोर करनी है। तो इस केस में फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज़ किया है डबल के लिए LF यूज़ करते हैं, तो हमने भी डबल के लिए LF यूज़ किया है। %साइन LF मीन कि ये जो इनपुट होगी ये डबल टाइप की होगी, और आपने इस मेमोरी लोकेशन में जाके सेव कर देना है। हमें कहा यह गया था कि आप यूज़र से डिस्टेंस किलोमीटर्स में लें और उसको मीटर्स में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करवाएं। तो किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने का फार्मूला आपको पता है स्टूडेंट, जब भी किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो किलोमीटर्स को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी रिजल्ट आता है वो हमारे मीटर्स में आ जाता है। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे किया, किलोमीटर्स के वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, मीन्स कि जो भी यूज़र डिस्टेंस एंटर करेगा उसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हम जो वैल्यू आएगी, रिजल्ट आएगा, उसको असाइन कर रहे हैं मीटर के वेरिएबल को। यानी मीटर के वेरिएबल के अंदर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि मीटर्स में होगा, किलोमीटर्स में नहीं होगा।
और अब हमने मीटर वाले डिस्टेंस को डिस्प्ले करवाना है, तो फिर हम printf फंक्शन यूज़ करेंगे। बैकस्लैश n न्यू लाइन के लिए होता है, यानी हमने ऊपर जो काम किया था, इनपुट ली थी, उसके बाद हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन पे जाओ और उसके बाद हम फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ये जो किलोमीटर्स है कि डाटा टाइप डबल थी, इसलिए हम LF फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे वो डिस्टेंस आ जाएगा जो कि किलोमीटर्स में होगा और इक्वल का साइन एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। और उसके बाद %साइन LF, मीटर वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो %साइन LF में आ जाएगी, यानी कि उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया है। तो उसके बाद फिर आगे मीटर्स एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आउटपुट आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम की। सबसे पहले उसने कहा एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, और ये टाइपो है जो ग्रेटर देन का साइन है। ये बेसिकली वो यहाँ पे इक्वल का साइन आना था लेकिन गलती से ग्रेटर देन का साइन आ गया। तो यहाँ पे जो भी आप टाइप करेंगे एज इट इज़ आ जाएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने इक्वल लिख लेना है। उसके बाद डिस्टेंस की वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की, लेट्स सपोज यूज़र ने एंटर की 40.5। जब यूज़र 40.5 एंटर करेगा तो इस 40.5 को हम किलोमीटर्स में सेव कर रहे हैं और फिर 40.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 के साथ, तो वैल्यू कुछ आ जाती है इस तरह से। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 40,500.000000। जैसे पहले देखें, हमने पहले किलोमीटर्स वाली वैल्यू को प्रिंट करवाया, 40.5000 आगे 50 और किलोमीटर्स इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे ये LF यूज़ किया था हमने सेकंड मीटर्स के लिए, तो जो भी मीटर्स की वैल्यू थी वो एज इट इज़ आ जाएगी और उसके बाद मीटर्स एज इट इज़ लिखा आ जाएगा। और ये इस तरह से इसलिए प्रिंट हुई, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स मेंशन नहीं किया है, यानी कि हमने फील्ड विड्थ नहीं बताई कि कहाँ तक वैल्यू आउटपुट में प्रिंट हो, इसलिए ये एज इट इज़ वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। तो अब हमने देख लिया कि हम यूज़र से इनपुट किस तरह से ले सकते हैं और इनपुट लेने के बाद उसके यूपर डिफरेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म की जा सकती है। जैसे यहाँ पे हमने इनपुट ली और फिर उसको मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ। तो ये प्रोग्राम बेसिकली क्या कर रहा था, यूज़र से डिस्टेंस की इनपुट ले रहा था किलोमीटर्स में, फिर उसको कन्वर्ट कर रहा था मीटर्स में और फिर डिस्प्ले करवा रहा था किलोमीटर्स में भी और मीटर्स में भी। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था और अब आपका ऑन टास्क है कि आपने स्कैन फंक्शन को स्टडी करना है। अल्लाह हाफिज़।